इंडिया में इंजीनियरिंग को लेकर एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशन है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक्चुअली सर, बचपन से चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं। आज यहाँ बैठा हूँ, बहुत मजा आ रहा है सर। एस्पायरिंग माइंड्स के एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 7% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंडिया में कोर इंजीनियरिंग जॉब्स हासिल कर पाते हैं। हाँ, सिर्फ 7%। साल 2019 में नेस्कॉम ने एक सर्वे किया था। सर्वे में ये पता चला कि हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, पर जॉब कितनों को मिलती है? सिर्फ 2.5 लाख इंजीनियर्स को। पर ये सब प्रॉब्लम जानते हुए भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ही परस्यू करते हैं। लेकिन क्यों? केमिकल, मैकेनिकल और सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सब माल रेडी है सर। और थोड़ा बहुत बैकलॉग है, लेकिन अटेंडेंस सबका 50% मिनिमम गारंटेड। रस्तोगी, पिछले बार सिविल का माल डिफेक्टिव निकला था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले द इनसाइड स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया में इंजीनियरिंग का ट्रेंड कैसे शुरू हुआ। अगर हम इंडिया में इंजीनियर्स की इतनी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी वो देखें, तो हमें इंडिया के इंडिपेंडेंस की कुछ साल बाद की हिस्ट्री को देखना होगा। अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस, पावर स्टेशंस बनाने के लिए इंडिया में इंजीनियर्स का ह्यूज डिमांड बन गया। उस टाइम पर इंडिया एक पोर कंट्री था और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उन्हें चाहिए था क्वालिटी इंजीनियर्स। पर उस टाइम पर इंडिया में सिर्फ 2 और 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे जो ब्रिटिशर्स ने उनके टाइम पर इंडिया में स्टार्ट किया था। तभी उस टाइम के इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया में इंजीनियरिंग का डिमांड और सप्लाई में एक ह्यूज गैप को देखा। उस गैप को कम करने के लिए इंडिया भर में 7 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया, जिसे आज हम IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। उस टाइम पर ये इंडिया के लिए एक विजनरी डिसीजन बना, क्योंकि जो लोग IIT में इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्टेड होते थे उन्हें IIT के लिए वर्ल्ड का टफेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ता था। क्योंकि IIT के अंदर भी इतना ज्यादा कंपटीशन था, तो एंट्रेंस क्रैक करने के बाद भी 4 साल हर स्टूडेंट को अपना मैक्सिमम एफर्ट देना पड़ता था। इसी रीजन से इंडिया स्मार्टेस्ट और मोस्ट हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहा था। Would you say that IIT graduates are India's most valuable export? Yes, undoubtedly. सुंदर पिचाई गूगल के CEO IIT खड़गपुर के 1993 से पास आउट थे। रघुराम राजन जो फॉर्मर RBI गवर्नर थे वो भी IIT दिल्ली के पास आउट थे। अरविंद कृष्णा जो IBM के CEO हैं वो भी IIT खड़गपुर के पास आउट थे। अब ये सारे एग्जांपल्स को देखने के बाद एक एवरेज सा मिडिल क्लास इंडियन क्या सोचेगा? इसी वजह से मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो एक मीडियोकर और ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, उन्हें अपना ड्रीम लाइफ जीने का सिर्फ एक ही वे दिखता था, IIT में इंजीनियरिंग। और जो लोग IIT से पास आउट होते थे वो इंडिया में रहने से बेटर फॉरेन कंट्रीज में सेटल होना चाहते थे। इसी वजह से IIT से पास आउट इंजीनियर्स भी इंडिया में इंजीनियरिंग की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए। इसीलिए इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलने का भी परमिशन दे दिया। इस तरह जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस का नंबर बढ़ता गया, आज हमारे पास 3500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो लगभग 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेस ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं व्हाई इंडियंस चूज इंजीनियरिंग। पैशन तो इसका आंसर बिल्कुल ही नहीं है। पहला रीजन है सोशल प्रेशर। इंडियन सोसाइटी में इंजीनियरिंग एक टैग बन चुका है। एक स्टूडेंट को 10th पास करने के बाद ही अपना करियर चूज करना पड़ता है। एक 16 साल का लड़का जो अभी अभी स्कूल की दुनिया से बाहर आया है, वो इतनी छोटी एज में कैसे डिसाइड कर सकता है? और जब वो अपना डिसीजन नहीं ले पाता, तब फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली से ही प्रेशर आता है। अगर बच्चा एवरेज से लेकर टॉपर है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इंजीनियरिंग। फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस, लॉ, स्पोर्ट्स एज अ करियर ऑप्शन देखते हैं। इसी डाइवर्स करियर ऑप्शंस की वजह से बहुत कम फॉरेनर्स इंजीनियरिंग को एज अ करियर चूज करते हैं। लेकिन इंडिया में ये सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैथ से तो सभी को डर लगता है, लेकिन अपनी ड्रीम लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाना हर स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग ही चूज करने में फोर्स कर देता है। सिंपल वर्ड्स में हर स्टूडेंट के लिए ये डू और डाई सिचुएशन बन जाता है। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई नेम इज आयुष and you were watching the Inside Story.